खबर पीलीभीत से है जहां पुलिस अधीक्षक व सिख समुदाय के द्वारा रखी गई गुरुद्वारे में समन्वय गोष्ठी बैठक। आज पिछले कई दिन पूर्व से आईलेट केंद्र के मामले में पुलिस के द्वारा बराबर कार्रवाई की जा रही थी, जिसके चलते सिख समुदाय में अधिक रोष व्याप्त था, जिसके मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा सिख समुदाय के साथ बैठक कर सभी तत्वों के बारे में बताया गया कि जो फर्जी वीजा बनाकर युवाओं को विदेश भेजने का कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं उसका गलत प्रभाव पड़ता है। सिख समुदाय ने कहा कि पीलीभीत में ही आईलेट के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है, तो कप्तान के द्वारा कहा गया कि मैं पूरी पीलीभीत का कप्तान हूं, इसलिए मैं पीलीभीत को जानता हूं और जो भी अगर दबाव बनाएगा तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जो बेगुनाह है वो कतई चिंता न करे, उनके पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जो दोषी है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। पीलीभीत से ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदुओं के लिए हमारे गुरुओं ने क्या किया, आज हमारे सिखों के लिए जो टारगेट बनाया जा रहा है, हम इन बातों से सहमत नहीं है। मुझसे पूर्वजों ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि किसी भी हिंदू का काटे उसको भी खून वैसा ही है और चाहे सिख का काटे वैसा ही है, लेकिन जब कानून का दायरा आता है तो उसमें हमारे संयुक्त विभाग से हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो गलत रूप से की जाती है, हम लोगों का इन्हीं बातों से लेकर खून खौलता है कि हमने इस हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं किया है। और कुछ आपके बारे में हो सकता कुछ कहने से गुरेज करते हो और गलत आवाजें आई हैं कि ये जो सिखों ने इतनी बड़ी कोठियां डाली है, गाड़ी घोड़े दुनिया भर का जो बनाया है, इसमें हमारी कई पीढ़ियां खप गई। कुछ पाकिस्तान से आए, कोई कहीं से भी आए, जो हमारे बुजुर्गों ने किया वो अपना निशान करके चले गए। अगर आज हमारे बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, फिर भी अपना नाम कमा रहे हैं। मैं अभी चंद दिन पहले ही हरियाणा न्यूजीलैंड घूम के आया और वहां जो सिख रह रहे हैं, ऐसा कोई सिख नहीं चाहता है कि कोई खालिस्तान चाहिए, जिसमें सिख समाज से मात्र 100 कन्याएं थी, 50 जो थी अदर कास्ट से थी। तो हमारे संतों महापुरुषों ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया, तो यही सम्मान जो है सिख बरादरी चाहती है। एक और बात आ रही है, कोई सिद्धू जहां रह गया भाई, जब सिद्धू 1 महीना जहां रह गया, आपका खुफिया हुआ कहां था, पुलिस कहां थी, आप कह रही कहां था, उस समय उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो आया, भर्ती पासपोर्ट बना गया। पुलिस का सीधा ही फंडा है, अगर आप पर मुकदमा है तो 1000 रुपए में पासपोर्ट, मुकदमा नहीं है तो 500 रुपए में पासपोर्ट। ग्राम प्रधान की भर्ती हो लगी, उसके ऊपर मोबाइल नंबर होता है, आप ग्राम प्रधान को फोन करके पूछो कि भाई तेरे गांव में ये व्यक्ति रहता है नहीं रहता। फर्जी पासपोर्ट जिनने बनाए उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों के बने उन पे भी होनी चाहिए, समय रहते होनी चाहिए। दूसरा सिर्फ ठगी, इसमें हम तहे दिल से गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से दिल से धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमारे बीच में आके हम लोगों की समस्याएं सुनने का और उनको कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो रखने का एक बढ़िया पक्ष दिया है, एक पायदान आपने बना दिया है। तो मैं और भी अपने भाइयों को कहूँगा, जैसे अभी हरजीत जी ने कहा है कि कम समय में ही आप अपनी बातें बहुत लंबी हैं, पर ये हमारा ये पूर्ण एक हमारा समाज बना हुआ है, एक समाज के हम लोग हैं, हम लोगों का किसी से कोई बैर नहीं है, हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। व्यापारी भी हमारे यहाँ के पुराने जितने हैं सब लोग हम लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं और हमारा गुरुद्वारा कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सभी हमारे व्यापारी समाज का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोले समस्याएं हैं वो समय समय पे अपने अपने तरीके से रखते हैं और मैं आग्रह करूंगा पुलिस प्रशासन से, मैं छोटा सा निजी एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस समय अगर हम कोई एप्लीकेशन लेके अगर आप दफ्तर जाते हैं तो केवल हमसे अपेक्षा ऐसी हो रही है कि सिर्फ वो विदेश जाने की एप्लीकेशन है तो उसको सीधे हाथों से ले लो, अन्यथा कोई बात नहीं। जो प्रक्रिया है तो मैं आग्रह करूंगा बहुत विनम्र से कि जिस प्रकार से आप लोगों को पैसा जो गलत तरीके से लोगों ने हड़प लिया है उसको दिलवाने में आप मदद कर रहे हैं, और भी क्षेत्रों में अगर वही समानता रखी जाए, जैसे बहुत सारे व्यापारियों का पैसा आपस में लेन देन में फंसा हुआ है, मैं उसमें भुगतूंगी, बहुत सारे किसानों का पैसा मिलर्स के पास फंसा हुआ है, बहुत से मिलर्स का किसानों के पास फंसा हुआ है, उसमें भी अगर वो एक माहौल पैदा हो कि लोग
क्या कहा उन्होंने, क्या कहना है? पुलिस अधीक्षक पीलीभीत आज गुरुद्वारा सिंह सभा में आए और उन्होंने यहाँ एक गोष्ठी की और सिख समुदाय को बुलाया। ये गोष्ठी इस विषय पे थी, कुछ नाराज़गी सिख समाज में थी, उस नाराज़गी को दूर करना था और दूसरा उजागर करना था, जागृत करना था सिख समाज को कि जो अगर कोई इन भूले भटके अभी रह गए, इन एजेंटों के माध्यम जो लूट का शिकार हो चुके हैं, ठगी का शिकार हो चुके हैं, अभी भी समय है और आकर अपना समस्याओं को दर्ज करवाएं और उनका उचित कार्रवाई की जाएगी। और यही सब सभी सिख समाज के लोगों को आज यहाँ पे एकत्र करके और उनको जागृति का काम किया। मुख्य उद्देश्य जो अवेयरनेस का है कि लोगों को जानकारी हो कि क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं पुलिस की तरफ से। देखिए दिनांक 23/12 को जो यहाँ पर कुछ आतंकवादियों का इनकाउंटर हुआ था और जो परसों भी कौशाम्बी में गिरफ्तारी हुई और जो ये वीज़ा का एक फर्जी वीज़ा का या कबूतरबाजी का जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज रैकेट यहाँ से चल रहा है, उस पर जो कार्रवाई हो रही थी, तो कार्रवाई क्यों हो रही है और युवाओं को क्या अवेयर होने की आवश्यकता है कि किसी फर्जी गिरोह के झांसे में न आए। इस प्रकार का एक शिविर कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए लगाया गया था और बहुत अच्छे से सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने जो भी बातें थी, जो लीगल पॉइंट्स थे, वो सभी